हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की है, जिसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपका चैप्टर चल रहा है और ये डिफरेंशियल कैलकुलस बुक चल रही है पार्ट ए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका x² / x+2 और 2x+3। इसका nth डिफरेंशिएशन निकालना है, nth डिफरेंशिएशन निकालना। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे y इक्वल टू 1/x² / x+2 और 2x+3। हम इसकी सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितनी आ रही है x+2 की और 2x+3 की। तो ये तो आप करनी ही आती होगी। पहले x की इसमें करेंगे तो 2x² आ जाएगा, फिर x की 3 में करेंगे तो 3x आ जाएगा, फिर 2 की 2x में करेंगे तो 4x आ जाएगा, और 2 की 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हो गया 2x², ये हो गया 4 और 3 7x + 6। तो ये आपकी मल्टीप्लाई आ रही है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू x² / 2x² + 4x + 6। सॉरी, ये 7x आएगा, है ना। 4 और 3 7x। ठीक, अब ये इसे इरेज कर देते हैं। ये आपका हो गया 7x। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए 2x² + 7x + 6। आपको पता पावर्स बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिवाइड करना पड़ता है फिर। तो ये x² हो गया। अब डिवीजन कर लेते हैं। ये हमें इसमें किसकी मल्टीप्लाई की जाए, जो x² बन जाए, तो 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए। तो 1/2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो क्या बन जाएगा x², ये बन जाएगा आपका 7/2x और ये बन जाएगा 3। साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 7/2x + 3 आ जाएगा आपका। अब आप इसे कैसे लिखोगे, तो देखिए इसे क्वेश्चन नंबर, इसे ले लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसे कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले ये वाली टर्म लिखोगे आप, तो 1/2, फिर है माइनस ये वाला लिखोगे, तो 1/2 इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा आपका 7x + 6 आ जाएगा। ओके, और अपॉन में कितना आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, तो ये वाली टर्म अपॉन में आएगी, मतलब ये वाली, और इस वाली टर्म को हम ये लिखेंगे कितना, x+2 और 2x+3। इसे आप इक्वेशन 1 हो गई, इसे इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए आप। ओके, अब इस वाली टर्म को, ये वाली जो है, इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन से या पार्शियल फ्रैक्शन से, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन से इसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। 2x+3। ठीक, अब देखिए इसे आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो a/x+2 + v/2x+3। ठीक, इससे आप इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लीजिए। अब इसे देखिए 7x + 6/x+2 और 2x+3। ठीक, अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा a × 2x+3 + v/x+2, और अपॉन में कितना आएगा x+2 और ये 2x+3। तो ये दोनों टर्म्स इस वाली दोनों टर्म्स से कैंसिल हो जाएंगी। आप इसे नोट करिए, मैं इसे इरेज करके आगे का सॉल्व कराता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, अब ये तो दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर वाली कैंसिल हो गई, तो ये क्या बचा, 7x + 6 = a in bracket 2x+3 + v in bracket x+3, नहीं x+2 है, x+2। तो इससे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 तक हो गई, तो इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ए का जो डिनोमिनेटर होता है उसे 0 बराबर
रख देते हैं। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू -2 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब इस -2 को फोर्थ इक्वेशन में रखना। फोर्थ इम्प्लाइज तो 7 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब देखिए x प्लस 2 ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, इस वाली में ही आपको रखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे -2 रखोगे तो +2 -2 ये तो 0 हो गई, तो 2 इंटू -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -14 प्लस का 6, तो a, ये -4 प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा -8 और ये a, ये -1, तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू 8 वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू 8 आ जाएगी। फॉर, यहाँ पे लिखिए फॉर वैल्यू ऑफ v, b की वैल्यू निकालने के लिए जो v का डिनोमिनेटर है उसे 0 के बराबर में रख देंगे। तो पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से आपको x इक्वल टू -3/2 वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे इसे। फोर्थ इम्प्लाइज तो 7 इंटू x है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो वैल्यू है x इक्वल टू -3/2, ये फोर्थ इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। तो 7x है, x की वैल्यू -3/2 और प्लस 6 इज इक्वल टू, अब देखिए 2x प्लस 3 को हमने 0 बराबर पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, और ये v इन ब्रैकेट -3/2 प्लस 2। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा -21/2 प्लस 6 इज इक्वल टू v, ये -3 प्लस 4/2 हो जाएगा। ठीक, अब आपका ये कितना हो जाएगा? -21 प्लस का 12/2 इज इक्वल टू v प्लस का 1/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी। और कितनी मिलेगी? तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 9 माइनस का। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, या पहले करवा देते हैं वरना ये एरेज हो जाएगा, फिर वैल्यू हम लोग कैसे पुट करेंगे। ठीक, तो लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आप यहाँ पे लैंग्वेज लिख देना वरना जगह नहीं बचेगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड v इन इक्वेशन सेकंड बाय यूजिंग इक्वेशन, सॉरी फिर से सुनिए एक बार मेरी बात। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड v इन इक्वेशन नंबर 3 बाय यूजिंग इक्वेशन 2। तो 3 में आपको ये वैल्यू रखनी है a की, और v की वैल्यू आप कहाँ रखोगे? यहाँ पे, और यहाँ पे a और v की वैल्यू आपने रख दी। ठीक, अब 1 का यूज हम कैसे कर रहे हैं? तो ये वाली जो टर्म है वो, ये वाली जो टर्म थी वही तो हमने यहाँ पे लिखी थी, तो एक्चुअली हम सेकंड में पुट कर रहे हैं ना। सेकंड में पुट करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? y इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2, और ये आएगा आपका, इसकी जगह पे अब हम पुट करेंगे ये वाला। देखिए क्या आया था, a की वैल्यू कितनी आई है? 8 अपॉन x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, और v की वैल्यू कितनी आई है? तो -9, और ये कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3। अब मेरी बात एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको a की वैल्यू और v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखनी है। ठीक, तो आप थर्ड में ही रख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें 1 का यूज करेंगे, तो ये वाली जो वैल्यू है ना वो इसकी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे एक्चुअली पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे ही हमने पुट कर दिया उस वाली में, देखिए ये y बना हुआ है। तो अब इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इस साइड का इरेज करके आपको इसका nth डिफरेंशिएशन निकाल देता हूँ। ठीक, आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए y इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 1/2, और कितना आ जाएगा? माइनस का 4 अपॉन x प्लस 2। ठीक, और कितना हो जाएगा? प्लस का 9/2, और ये है 2x प्लस 3। ठीक, अब आप क्या करोगे? तो y इक्वल टू 1/2 माइनस 4 और x प्लस 2 की पावर -1, इस वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो -1 पावर हो जाएगी, प्लस 9/2 और 2x प्लस 3 की पावर -1।
अब आपको मैंने एक फार्मूला बताया था y इक्वल टू ax प्लस वी की पावर -1 का, तो इसका nth डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था, -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर n प्लस 1। ये मैंने फार्मूला बताया था, ये इसका nth डेरिवेटिव बताया था, तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आगे इसे सॉल्व करवा देता हूँ। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे और लिखेंगे nth डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, nth डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे yn इज इक्वल टू, अब ये 1/2 है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन एक ही बार में 0 आ जाता है, जबकि आपको n टाइम करना, तो ये तो 0 हो गया आपका, ठीक, 0 - 4 आ जाएगा, इसका करेंगे -1 की पावर n आएगा, फैक्टोरियल n आएगा। अब a जो होता है वो x के कोफिशिएंट में होता है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 की पावर n आ जाएगा अपॉन ax प्लस b, मतलब x प्लस 2 की पावर n प्लस 1, ठीक, प्लस 9/2 आ जाएगा, -1 की पावर n है, फैक्टोरियल n है, और यहाँ 2 की पावर ये n आ जाएगा, और अपॉन 2x प्लस 3 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे -1 की पावर n फैक्टोरियल n, इससे आप कॉमन ले लीजिए और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो थोड़ा सा और सॉल्व करवा देते हैं, yn इज इक्वल टू, ये कॉमन ले लीजिए, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -4, और ये 1 की पावर n जो है वो तो 1 के बराबर ही हो जाएगा, ठीक। और ये आपका है x प्लस 2 और n प्लस 1, और ये देखिए ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, और ये हम कॉमन ले लिए, ये भी कॉमन ले लिए, तो ये आ जाएगा 9 और इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 की पावर n प्लस 1। आप नोट करिए स्टूडेंट्स इसे, मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बस बुक में क्या कर रखा है, ये वाली टर्म पहले लिख रखी है और ये बाद में लिख रखी है। उसका कारण ये है, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, लेकिन आप ऐसे भी लिखे तो तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी ये थोड़ा सा लेंथी था इसका सॉल्यूशन, लेकिन इजी था एकदम से, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर दिया है। ये क्या है, x अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, ठीक। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, लिख दीजिए सॉल्यूशन। हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू, इसे y के बराबर मान लेंगे हम लोग, x अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस वी और x माइनस सी। अब इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे और इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना होगा, x माइनस ए एक्स माइनस वी और x माइनस सी। तो a अपॉन एक्स माइनस ए लिखेंगे प्लस v अपॉन एक्स माइनस वी लिखेंगे प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी लिखेंगे, ठीक। एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो x अपॉन एक्स माइनस ए आ जाएगा, x माइनस वी आ जाएगा और x माइनस सी आ जाएगा, ठीक। और इस साइड में a इंटू एक्स माइनस वी आएगा, x माइनस सी आएगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस ए आएगा और x माइनस सी आएगा, प्लस c इंटू एक्स माइनस ए आएगा और x माइनस वी आएगा, और अपॉन ये एलसीएम लिया मैंने स्टूडेंट्स, x माइनस ए आ जाएगा, x माइनस वी आ जाएगा और x माइनस सी आ जाएगा। अब अगर इससे भी बड़ी टर्म आ जाती या यही क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसे कैसे एलसीएम लोगे? एक तो वही तरीका है कि हमने तीनों का पहले एलसीएम अपॉन में लिख लिया, ठीक। फिर इसमें ये वाला आ रहा है तो इसे छोड़ के ये वाले दोनों लिख लिए, तो वही सेम काम करना आपको।
जैसे ए का हमें ए के साथ मल्टीप्लाई में कौन से टर्म्स लिखे जाएंगे, तो ये वाला नहीं लिखा जाएगा, बाकी दोनों लिख दिए जाएंगे। ऐसे ही बी के साथ ये वाला नहीं लिखा जाएगा जो उसके नीचे है, ये वाला मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा। ऐसे ही सी के साथ में ये वाली टर्म नहीं लिखी जाएगी, ये वाली दोनों लिख दी जाएंगी। अब देखिए ये तीनों टर्म्स इससे कट गई, डिनोमिनेटर माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल कर दिया, एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कैंसिल कर दिया, और एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल कर दिया। तो आपका क्या बचा है, एक्स अपॉन ए इन ब्रैकेट एक्स माइनस वी और एक्स माइनस सी प्लस वी इन ब्रैकेट एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस सी इन ब्रैकेट एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दीजिए, इसे इक्वेशन थर्ड लिख दीजिए। ठीक, फॉर वैल्यू ऑफ ए, फॉर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए तो हमें ए का डिनोमिनेटर जीरो बराबर रखना पड़ता है। पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए। तो हमें एक्स इज इक्वल टू ए वैल्यू मिल गई। ठीक, अब एक्स इज इक्वल टू ए वैल्यू मिल गई, इसे थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए। थर्ड इम्प्लाइज, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, एक्स की जगह पे ए रख दिया। अब आप देखिए इसमें अगर आप एक्स की जगह पे ए रखोगे तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, ऐसे ही इसमें जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ इस वाली में रखना है हमें, तो ए माइनस बी और ये ए माइनस सी। तो आपकी जो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे निकाल देते हैं, तो ए इज इक्वल टू, जे डिनोमिनेटर में दोनों पहुंच जाएंगे, स्मॉल ए अपॉन ए माइनस बी और ए माइनस सी। ठीक, ये आपका आ गया। अब आप क्या करोगे, वैल्यू v के लिए निकालोगे। फॉर वैल्यू ऑफ b, पुट v की वैल्यू के लिए v का डिनोमिनेटर जीरो बराबर पुट करना पड़ेगा। तो x माइनस वी इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू वी आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये भी आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो थर्ड इम्प्लाइज यहाँ पे आपका आ जाएगा v x की जगह पे। अब आप इसमें भी देखिए, यहाँ पे अगर आप b रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, b माइनस बी। ऐसे ही ये वाला जीरो हो जाएगा, b माइनस बी जीरो हो जाएगा। तो इस वाली टर्म में रखेंगे v वाली में, तो v आपका आ जाएगा v माइनस ए और v माइनस सी। तो जो आपकी v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी b अपॉन b माइनस ए और v माइनस सी। ओके, तो ये v की वैल्यू आपकी आ गई। अब आप ऐसे ही सेम वैल्यू निकाल लोगे c की। लिखिए फॉर वैल्यू ऑफ c, पुट करोगे c x माइनस सी इक्वल टू जीरो है। c का डिनोमिनेटर जीरो बराबर पुट करोगे तो x इक्वल टू c मिल जाएगा आपको। ठीक, x इक्वल टू c मिल जाएगा। अब आप इसे भी थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। एक सेकंड रुकिए, इसमें इंक फिल कर देते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे x इक्वल टू c थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आप देखिए c माइनस सी यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा c माइनस सी, और यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे फिर। और ये x इक्वल टू सी है तो c इक्वल टू सी, और यहाँ पे c माइनस ए c माइनस बी, c माइनस ए और ये c माइनस बी। तो आपकी जो c की वैल्यू मिल जाएगी वो c अपॉन c माइनस ए और c माइनस वी मिल जाएगी। ठीक, ओके, तो आपको ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। तो आप उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे, है ना। इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग ए कॉमा वी कॉमा सी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। तो आप इसे सेकंड में रख दोगे और क्या लिखोगे, बाई यूजिंग वन को यूज करेंगे। अब वन को कैसे यूज करोगे, तो यहाँ पे तो आप ए बी सी की वैल्यू रख दोगे, ये वाली ए बी सी की, लेकिन जो ये वाली टर्म है वो बाई के बराबर है, ये वाली टर्म दोनों सेम है, तो यहाँ पे बाई भी लिख सकते हो आप। तो वाई इक्वल टू यहाँ पे
ओके, यहीं पे लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू ये है a अपॉन a माइनस वी और a माइनस सी। ठीक, ये मैंने नोट कर दी। और इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस ए है, ये रहा। प्लस b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू v अपॉन b माइनस ए v माइनस सी, b माइनस ए और v माइनस सी। ठीक, इंटू क्या वैल्यू है आपकी, ये रही अपॉन इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वी प्लस, अब c अपॉन c की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, है ना। c की वैल्यू क्या है, तो ये रही c अपॉन सी माइनस ए सी माइनस वी इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस सी, जो कि ये लिखा है। ठीक, तो हमने वैल्यू तो पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म्स हैं इन्हें ऊपर पहुंचा देंगे -1 पावर लिख के। तो y इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस वी और ए माइनस सी, और ये वाली आपकी हो जाएगी x माइनस ए की पावर -1 प्लस बी अपॉन वी माइनस ए और v माइनस सी, और ये x माइनस बी की पावर -1 प्लस ये वाली भी ऐसे लिख दीजिए c अपॉन सी माइनस ए सी माइनस वी और ये वाली x माइनस सी की पावर -1। तो आप पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अच्छा, एक फार्मूला और सुन लीजिए, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर -1 होता तो उसका nth डेरिवेटिव कैसे निकलता, -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी इस फार्मूले का यूज हुआ था और यहाँ पे भी होगा, और बाकी मैंने जब ये क्वेश्चन का प्रूफ करवाया था, ठीक, इस फार्मूले का, तब भी मैंने आपको बता दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को भी साइड में नोट कर लीजिए। अब मैं इधर वाला इरेज करके इसे सॉल्व करा के दिखा देता हूँ आपको। ओके स्टूडेंट्स, जो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, वही फार्मूला अब यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू, या पहले लिख दीजिए nth डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका y n इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस वी और a माइनस सी आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगा लेंगे, -1 की पावर n फैक्टोरियल n और 1 की पावर n अपॉन x माइनस ए की पावर n प्लस 1 प्लस b अपॉन v माइनस ए और v माइनस सी। ठीक, और ये आ जाएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n और 1 की पावर n अपॉन x माइनस बी की पावर n प्लस 1 प्लस c अपॉन सी माइनस ए सी माइनस वी और इंटू -1 की पावर n फैक्टोरियल n 1 की पावर n अपॉन x माइनस सी की पावर n प्लस 1। ठीक, अब ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अब आप इसमें कुछ टर्म्स कॉमन ले सकते हैं, जैसे -1 की पावर n फैक्टोरियल n और 1 की पावर n, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो आप कॉमन ले लीजिए। तो y n इज इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n कॉमन ले लीजिए। ओके, तो a अपॉन a माइनस वी और a माइनस सी। ठीक, और इस वाली टर्म को ऊपर कर लीजिए चाहे तो, क्या हो जाएगी, x माइनस ए की पावर -n माइनस 1 प्लस b अपॉन b माइनस ए और b माइनस सी। ठीक, और ये तो कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और इंटू x माइनस बी की पावर -n माइनस 1। अब ये टर्म डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो न्यूमिनेटर में जाएगी तो अपोजिट साइन हो जाता है, आपको पता होगा, नेगेटिव हो जाएगी, और प्लस। ठीक,
प्लस आपकी कॉपी में स्पेस हो तो आप यहीं पे प्लस लिख के आगे वाली टर्म लिख देना, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं लिख दिया। तो सी अपॉन सी माइनस ए और सी माइनस वी इंटू एक्स माइनस सी की पावर माइनस एन माइनस वन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये थोड़े से लेंथी थे, बाकी इजी दोनों थे। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।